योग के 8 अंग होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन के चक्कर से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो योग युंज धातु से उत्पन्न हुआ है। योग भगवान को जो भगवान से हमें जोड़ता है। और योग के 8 अंग हैं। देखिए कर्म के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है कि है। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं। कुछ यम और नियम होना चाहिए। हाँ, यम और नियम के बगैर प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। 3 घंटे बैठना है, कैसे भगवान की पूजा करना है, ये व्रत रखना है, यम नियम रखना चाहिए। फिर आसन। लोग कहते हैं ना, अरे व्रत अभी हमारी कौन सी उम्र बीती जा रही है, अभी हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे तो मंत्र ले लेंगे, गुरुजी बना लेंगे, फिर भजन करेंगे। पर भगवान की प्राप्ति के लिए यम नियम होना चाहिए। दूसरा है आसन। आसन सिद्ध होना चाहिए। हाँ, एक आसन पर बैठकर कथा सुने हैं। ये कभी पैर इधर बदलें, कभी उधर, कभी भागवत जी की तरफ पैर। बोलो राधे राधे। हाँ? आसन सिद्ध होना चाहिए। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। फिर प्राणायाम करके अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान करें। और फिर जब ध्यान में 2 भाग है। एक तो जो ध्यान करने वाला है वो कोई और है, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो कोई और है कि नहीं? 2 है ना? समझ में आती है कि नहीं बात? थोड़ा सा बहुत हल्का वेदांत यहाँ लिए है तो बड़ा क्लिष्ट है विषय। जब हम किसी देवी देवता को की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो देवी कुछ और है, वो मूर्ति कुछ और है, वो नारायण की शिव, और हम ध्यान करने वाले दूसरे हैं, वो नारायण दूसरा है कि नहीं? लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करते 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 बिल्कुल तल्लीन हो जाता है, समाधि में पहुंच जाता है, ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ हूं, बस तो ध्याता और ध्येय दोनों हो जाते हैं एक। फिर वही तो कहता है शिव हम, मैं शिव हूं, शिव ही हूं, मैं कृष्ण ही हूं, मैं राम ही हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ध्यान के मार्ग से वो अपने आप को जान लेता है कि मैं हूं कौन, शिवो हम, मैं शिव हूं। ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं, उसी का नाम है समाधि।